हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया। तो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, हम लोग इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो अपने पास क्वेश्चन है वो अपने पास है कि क्वेश्चन नंबर 7 है। बोल रहा द एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज थीटा नॉट, द मैक्सिमम टेंशन इन इट्स स्ट्रिंग विल बी। देखो, अगर आप एक बार इस क्वेश्चन को, मैं थोड़ा लेंथी वे में सॉल्व करूँगा, लेकिन अगर आपने एसएचएम पढ़ लिया, ठीक है, क्या पढ़ लिया, सिंपल हार्मोनिक मोशन नाम का चैप्टर पढ़ लिया, तो हम इसे 3 लाइन में सॉल्व कर लेंगे। 3 से 4 लाइन में हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। पर अभी हमको वो इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे इसको बेसिक से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो बोल रहा है एक अपने पास सिंपल पेंडुलम है जिसका एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या होता है कि कहाँ पे जाके वो रुक रहा है। तो हमने बेसिकली इसको क्या किया, हमने बोला कि भाई देखो, हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम था, ठीक है, और इस सिंपल पेंडुलम को हमने माना है कि ये थीटा नॉट इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। मतलब अगर वो यहाँ पे रहता है, एक मिनट, अगर वो यहाँ पे रहता है, अगर वो यहाँ पे रहता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ चला जाता है, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है ना वो ज़ीरो है। कितनी है, ज़ीरो, यहाँ पे। यानी ये जो एंगल है वो थीटा नॉट है, बस इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। क्वेश्चन यही है। अब देखो, बात आ रही है सिंपल पेंडुलम की। किसकी बात आ रही है, सिंपल पेंडुलम। हम अपने सिलेबस में बोलते हैं ना, ये जो एंगल है, ये जो थीटा नॉट वाला एंगल है ना, ये वाला, ये स्मॉल होता है। क्या होता है, स्मॉल। ये जो थीटा नॉट वाला एंगल है ना, ये होता है स्मॉल, बहुत बड़ा नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे बस इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, हमें बस अब इसका FBD बनाना है। हम मानेंगे कि मैक्सिमम टेंशन पूछा इसने हमसे, हाँ मैक्सिमम टेंशन पूछा है। अब मैक्सिमम टेंशन कितना होगा भाई, इसके लिए हम कहाँ पे होता है पहले ये बताओ। तो जो मैक्सिमम टेंशन अपने पास होता है वो यहाँ पे होता है, एकदम यहाँ पे। कहाँ पे, यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे ये होता है, TMG। अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। सबसे ज़्यादा याद रखना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सबसे ज़्यादा टेंशन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, इसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो हमें मिलेगा क्या कि T माइनस में mg इज इक्वल टू mv² अपॉन में L, जहाँ पे L क्या है, इसका लेंथ है, ये रेडियस हम मान लेंगे, तो L ठीक है। अब बेसिक है कि सर हमको इसकी वेलोसिटी तो नहीं पता है, हाँ हमें वेलोसिटी तो नहीं पता है, हमें थीटा नॉट पता है, तो हम इसको थीटा नॉट के टर्म्स में निकालेंगे। दूसरी इक्वेशन हमें मिलेगी क्या, दूसरी इक्वेशन हमको मिल रही है v वाली, कि भाई पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, और अगर मान लिया कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0। ये ऐसे जाएगा यहाँ पे कुल मिला के वेलोसिटी नहीं होगी, तो इसको यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी वो 0 है। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे या तो काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो या फिर अब v² = u² + 2as वाला तरीका यूज़ कर लो जो आपको सिखाया गया था। तो मैं बेसिकली यहाँ पे मान ले रहा हूँ कि ब्लॉक कितना ऊपर गया है। उसको कैसे करेंगे कि भाई देखो, ये जो ग्राउंड है यहाँ पे था, फिर ये यहाँ पे चला गया है, तो ये जो हाइट निकल के आती है ये अपने पास कैसे आती है कि भाई ये अगर लेंथ L है तो ये हो जाएगा, ये वाला जो लेंथ है ये हो जाएगा L cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा अपने पास L माइनस L cos ऑफ थीटा। मतलब ब्लॉक कितना ऊपर गया, इतना ऊपर गया है। तो अगली इक्वेशन अपने पास क्या मिलेगी कि हाफ mv² इज इक्वल टू mg इंटू h, और h की वैल्यू अपने पास है L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये अपने पास निकल के आएगा। अब यहाँ से v² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो m से m कैंसिल आउट हो गया, v² कितना निकल के आ रहा है, 2gl इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब देखो, थीटा की जगह पे आप थीटा नॉट पुट कर देना। अभी बस मैं पुट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थीटा नॉट लिखने में थोड़ा दिक्कतें आती है, समझ में। अब ये जो v² की वैल्यू है ये यहाँ से उठा के बस यहाँ पुट कर देनी है, तो हमको मिलेगा t माइनस में mg इज इक्वल टू m क्या था अपने पास बाई L, और v² मतलब ये पूरा 2gl इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। L से L कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से मिला t इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ mg माइनस में 2 टाइम्स ऑफ mg कॉस ऑफ थीटा, और फिर प्लस में mg। ये वाले mg को, कौन से वाले mg को, ये वाले mg को मैंने इधर लाके रख दिया, यहाँ से इधर रख दिया, ठीक है, साइड चेंज कर दिया है। अब हमको बस क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। तो t इज इक्वल टू हमको मिला, ये मिलेगा हमको कितना, 3mg माइनस में
2mg कॉस ऑफ थीटा। यहाँ तक तो हम कर लेंगे, यहाँ तक तो हमने कर लिया था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब यहाँ के बाद ना हमें स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन चाहिए होता है। ये इसके बाद वाला जो शायद डेटा है वो आपको ना पता हो, तो ये जो डेटा है वो हम यूज़ कर लेंगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अब मैं यूज़ करने वाला हूँ वो आपको याद रख लेना है कि भाई हम यहाँ पे स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे। वैसे तो हम बोलते हैं कॉस थीटा जो है स्मॉल एंगल के लिए 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। पर यहाँ पे इसको एक स्टेप और आगे लेके जाएंगे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। समझ में आ रही बात? इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको एक स्टेप और आगे लेके जाएंगे। या अगर आप नहीं भी मानते तो आप क्या मान लो कि भाई देखो, एक तरीका अपने पास नहीं पता है तो आप ये काम करो, यहाँ से हमने पहुँचा है, हम बोलेंगे स्मॉल एंगल के लिए कॉस थीटा कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो अगर स्मॉल एंगल के लिए कॉस थीटा 1 है तो यहाँ पे जब पुट करोगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? mg आएगा। तो यहाँ पे कहाँ पे 1 करोगे तो 0 हो जाएगा, 1 करोगे तो यहाँ पे आएगा 2mg, 1 करोगे तो यहाँ पे रहा। तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ ही लेते हैं। तो कॉस थीटा का इक्वेशन होता है और हमें यहाँ भी यूज़ करना होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। बस ये अपने पास जो है एक इन्फॉर्मेशन और है जो हमको नहीं पता थी, बस आप पुट कर दो। तो यहाँ पे मिलेगा टेंशन T इज इक्वल टू 3mg माइनस 2mg इंटू में 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। अब अपने पास यहाँ से सॉल्व करके आंसर निकल के आ जा रहा है। T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3mg माइनस में 2mg प्लस में 2mg थीटा स्क्वायर बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो तो हमें मिल रहा है T इज इक्वल टू mg प्लस में mg थीटा स्क्वायर। और अगर हमें ऑप्शन मैच कराना तो T इज इक्वल टू mg कॉमन करके 1 प्लस थीटा स्क्वायर। थोड़ा सा लेंदी सवाल है, ठीक है, चलता है क्योंकि अच्छे सवाल है ये। तो यहाँ पे अपना जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है डी वाला, ठीक है। तो ये डी वाला अपना आंसर है। अब आई होप आपको ये समझाओ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन अपने पास वो, आप 1 मिनट मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे पेज ऐड कर लूँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अपने पास ये वाला है कि अ हैवी पार्टिकल हैंगिंग फ्रॉम ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। आप क्वेश्चन पढ़ लें, हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। अ हैवी पार्टिकल हैंगिंग फ्रॉम ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड इन रूट में gl। फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट वेयर द टेंशन इक्वल्स वेट ऑफ पार्टिकल। ये हमें एक गिवन डेटा पता है कि हमें ऐसी जगह पे स्पीड बतानी है पार्टिकल की जहाँ पे टेंशन जो है पार्टिकल के वेट के बराबर है। और एक चीज़ और, उसको यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे है ना, पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी दी गई है? रूट में gl, बस हमको इतना बोला गया है। और हमें ऐसी जगह पे टेंशन पूछा है जहाँ पे, सॉरी, ऐसी जगह पे हमसे वेलोसिटी पूछा है जहाँ पे टेंशन जो है वेट के बराबर आ रहा है। तो बस हमें इस डेटा के साथ शुरुआत करनी है। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ सॉल्व करना। आई होप अपने क्वेश्चन पढ़ लिया हो। तो करने का तरीका क्या है? बेसिक जो हमने पढ़ा हुआ है कि भाई यहाँ पे अपने पास एक कोई बॉल है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे रूट gl की वेलोसिटी दी है। अभी जो बेसिक इक्वेशन यहाँ बनाते थे, अब मान लो यहाँ पे ही ये वाला पॉइंट है जहाँ पे पार्टिकल के पास जो टेंशन है mg के बराबर है। क्या यहाँ पे होगा? आपके दिमाग में अगर डाउट है, सर ज़मीन पे भी तो हो सकता है। अगर आपने यहाँ पे करने की कोशिश की तो भाई देख लो, यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो t ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा। और यहाँ पे जो आप इक्वेशन बनाओगे t माइनस में mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, और v कितना है? gl, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो रहा है। और यहाँ पे अपने पास टेंशन निकल के आ रहा है 2mg। मतलब यहाँ पे तो टेंशन 2mg है, कहाँ पे? यहाँ पे जो टेंशन है, ये जो टेंशन है ये 2mg के बराबर है। हमसे ऐसी जगह पूछ रहा है जहाँ पे टेंशन किसके बराबर हो? mg के बराबर हो। अब वो ये वाला पॉइंट तो नहीं होगा, तो हमने मान लिया वो जो पॉइंट आ रहा है वो कितने पे आ रहा है? थीटा डिग्री पे आ रहा है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि भाई ये मान लो टेंशन T है, नीचे लग रहा होगा mg। अब आपको पता है कि हम किसको कंपोनेंट करेंगे? हम जितने भी फोर्सेस होते हैं सबका कंपोनेंट जो है वो क्या करते हैं? अलोंग द सेंटर और उसके परपेंडिकुलर करते हैं। तो ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे ये एंगल थीटा है। देखो भैया, हमको यहाँ पे जो कंपोनेंट करना है वो mg का करना है, ना कि t का करना है। तो सिंपल लॉजिक से हम यहाँ पे क्या करेंगे? भाई इधर आएगा mg कॉस थीटा और इधर आएगा कितना? mg साइन थीटा। आई होप को समझ में आ रहा हूँ मैं जो लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन बना दीजिएगा क्या कि भाई देखो, ये रहा अपने पास टेंशन माइनस में mg कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं u है तो u स्क्वायर बाय l हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अब बस अगर हमें ये कॉस थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो हम सब कुछ आराम से कर लेंगे। तो अगली इक्वेशन कौन सी बनाएंगे? देखो, हमें टेंशन पता है पर हमें ना तो u पता ना तो थीटा पता है। तो अगले स्टेप में एक t की जगह पे mg पुट कर दो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है mg कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू
mu²/L। अब आप बोलोगे सर वेलोसिटी तो दी गई है रूट में gl। अरे भाई वेलोसिटी यहाँ की दी गई है ना कि यहाँ की दी गई है। हम यहाँ की वेलोसिटी को v लिख रहे हैं, सॉरी u, जो भी माना है। यहाँ पे एक काम करता हूँ, लिख ही देता हूँ कि पार्टिकल की यहाँ पे जो वेलोसिटी वो u है। अरे ये क्या हो रहा है इसके साथ, यहाँ पे जो वेलोसिटी वो u है, ठीक है। अब बस आगे हमको सॉल्व करना है। देखो m से m कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे मिला g माइनस में g cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू u²/L। एक इक्वेशन ये मिली है, ठीक है, एक इक्वेशन हम लोगों को ये मिली है, तो हम इस इक्वेशन की बात कर लेंगे आगे, ठीक है। ये इक्वेशन मिली है। अब देखो हमें दूसरी इक्वेशन की ज़रूरत है, हम वो दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब वो दूसरी इक्वेशन है क्या, वो है वेलोसिटी वाली, कि भाई देखो पार्टिकल सेम जैसे यहाँ पे अभी किया था ना कि भाई कितनी वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगी, बस यही वाला इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे देख लो यार, कैसे करते हैं कि भाई देखो बॉल अपनी कितनी ऊपर गई है, सेम लॉजिक से ये हाइट ऊपर गई और ये कितना आएगा L माइनस L cos थीटा। आई होप आपको अब समझ में आ रहा हो। तो हम सीधे यहाँ पे क्या यूज़ कर देंगे, या तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, क्या कि भाई हाफ mv² इसकी पहले वेलोसिटी थी और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है mgh और h कितना है अब लिख दूंगा, और प्लस में हाफ mu²। अब यहाँ पे कितना है हाफ, अब सर m से m कैंसिल आउट हो गया, अच्छी बात है, 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे कितना आया v² इज इक्वल टू gh प्लस में हाफ u²। एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो इसको यहाँ पे 2gh और यहाँ पे u² लिख ही देते हैं। समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, बस हमें u की वैल्यू निकालनी है, तो u² इज इक्वल टू हो जाएगा v² माइनस में 2g और h की जगह पे अब वैल्यूज पुट कर दो, तो u² कितना आ रहा है, ये हो जाएगा gl, ये हो जाएगा 2gl इंटू 2gl इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब सॉल्व कर लो, u² इज इक्वल टू gl माइनस में 2gl प्लस में 2gl कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब u² की वैल्यू हमको निकालनी है, तो भाई अब ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन हमको मिल चुकी है। अब u² की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये जो u² निकला है ना, ये वाला कौन सा, ये जो हमने निकाला है, ये u² की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा g माइनस में g cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू ये कितना आ रहा है gl माइनस 2gl, तो माइनस में gl प्लस में 2gl cos ऑफ थीटा अपॉन l से l कैंसिल आउट हो गया, तो अपने को क्या मिल रहा है g माइनस में g cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस में g प्लस में 2g cos ऑफ थीटा। अब अगला स्टेप क्या है अपने पास, भाई अगला स्टेप अपने पास सिंपल है, साइड चेंज। इसको एक काम करो, इसको इधर भेज दो और इसको इधर लेके चले आओ, तो यहाँ मिल रहा है 2g इज इक्वल टू 3g cos ऑफ थीटा, g से g कैंसिल आउट हो गया, cos थीटा की वैल्यू निकली कितनी 2/3, ठीक है। अब ये जो cos थीटा की वैल्यू निकली है 2/3, बस ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दो, ये जो वैल्यू निकाली ये यहाँ पुट कर दो तो अपने को मिल रहा है u² इज इक्वल टू gl माइनस, एक मिनट पूरी वैल्यू लिख देते ना, क्या था माइनस में gl प्लस में 2gl और cos थीटा की वैल्यू कितनी है 2/3, तो u² इज इक्वल टू यहाँ से सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस में gl प्लस में 4gl अपॉन में 3, तो u² इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है माइनस में 3gl प्लस में 4gl अपॉन में 3, यहाँ से u² निकल के आ रहा है gl/3, यानी u निकल के अपने पास आ रहा है इन रूट में gl/3। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है, क्लियर है बात। देखो एक बार आप देख लो, ठीक है, मैंने क्या क्या किया है फिर से बता दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन भाई यही था अपने पास, ठीक है, कि भाई एक पार्टिकल है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक पार्टिकल है हैंग कर रहा है। क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत है, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे पार्टीशन करके ताकि आपको समझे। भाई यहाँ के बाद से ये दूसरा क्वेश्चन हमने शुरू किया है, इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ये अपने पास क्वेश्चन नंबर का सोल्यूशन नंबर 8 है, ठीक है। इसमें वही दिया था एक पार्टिकल है जिसको आपने यहाँ पे रूट gl वेलोसिटी से फेंका है, तो बताइए किस जगह पे, यानी जहाँ पे टेंशन mg के बराबर होगा, तो बताओ पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। बस यही अपने पास क्वेश्चन है, तो ये अपने पास पूरा सोल्यूशन है। अगला अपने पास है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं अगला अपने पास जो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है
कि एक बस है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ आगे जा रही है, जिसका एक्सेलरेशन कितना है 3g/4 है। ठीक है, देखो कभी भी ऐसा सवाल है, नोट करना, ध्यान से सुनना, कभी भी ऐसा सवाल आए आपको जी इफेक्टिव से सॉल्व कर देना है। कितने से सॉल्व करना है? जी इफेक्टिव। हम जनरल इक्वेशन क्या पढ़ते हैं बस बताना है, एक लाइन में हम लोग कर लेते हैं इसको। जनरल इक्वेशन क्या करते हैं कि भाई देखो, अगर किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने देना है, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना चाहता है तो उसकी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होती है? यहाँ पे सर, यहाँ पे वेलोसिटी होती है √5gr। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये वेलोसिटी अब यहीं पे आपको पता है कि भाई देखो, अब बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम टेंशन, और आपको इतना डेटा तो अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि भाई सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ पे होगा? यहीं पे होगा। ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंशन होगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनाएंगे? तो सिंपल सा इक्वेशन अपने जो बनाते हैं वो ये है कि T माइनस में mg इज इक्वल टू mv²/r। हाँ या ना? अरे भाई टेंशन ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, और वही बराबर कौन होगा? देखो टेंशन ऊपर लगा, mg नीचे लगा, और पार्टिकल देखो सेंटर इधर है तो इधर की तरफ क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो हम लोग यूज़ क्या करते हैं? ले जाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए इंटू सी। तो बस वही यूज़ कर देना अपने को। और ए सी की वैल्यू कितनी है? तो अगर ए सी की वैल्यू, अगर ये चीज़ को यहाँ पे रख दो तो कोई गलत बात नहीं है, और इन दोनों को अगर ऊपर कर दो तो भी कोई गलत बात नहीं है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे जी है, क्योंकि ये ऐसा फ्रेम है जो चल रहा है, तो जहाँ जहाँ पे आपके क्वेश्चन में जी है ना, वहाँ पे आप बस जी इफेक्टिव पुट कर दो। क्या पुट कर दो? जी इफेक्टिव। अब सर जी इफेक्टिव कितना होगा? अब पार्टिकल देखो भैया कि पार्टिकल के पास है एक्सेलरेशन आगे की तरफ। क्या है? आगे की तरफ है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो भाई आप अगर यहाँ पे जाके बैठ गए ना, यहाँ पे, तो सूडो फोर्स लगा दो, और सूडो फोर्स किधर लगेगा? सब पार्टिकल पे पीछे की तरफ लगेगा। देखो यहाँ पे एक जी तो लगा ही था, अब एक इधर की तरफ एक एक्सेलरेशन और आएगा जो होगा 3g/4। तो यहाँ पे जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? तो भाई जी इफेक्टिव जिसकी बात कर रहे हैं, देखो दोनों एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो भाई इनका परपेंडिकुलर का रिजल्टेंट ये हो जाएगा g² प्लस 9g²/16। सॉल्व करो तो यहाँ पे निकल कर है 16 + 9 मतलब 25/16 g², और जहाँ पे जी इफेक्टिव अपने पास निकल के आ रहा है कितना? ये अपने पास आ रहा है 5/4g। बस सवाल ख़त्म। कहाँ करना है अब जहाँ जहाँ पे जी है वहाँ पे जी इफेक्टिव से रिप्लेस कर दो। तो टेंशन T माइनस m इंटू में जी इफेक्टिव इज इक्वल टू m/r, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होती थी? 5gr। इसकी जगह पे जी इफेक्टिव पुट कर दो r, बस खत्म। अब सर जी इफेक्टिव कितना है? 5/4, खत्म। तो अब गलती मत करना, यहाँ पे आप जी रख देते हो। आप गलती क्या करते हो? यहाँ पे जी रखते हो, तो जी मत रखिएगा, जी इफेक्टिव हर जगह पे रखना होता है। तो T माइनस में m, और ये कितना था? 5/4 इंटू जी इज इक्वल टू m/r, और 5 जी इफेक्टिव कितना है? 5/4g इंटू में r। अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही है, जैसे r से r गया, और कुछ नहीं होगा, और कुछ कैंसिल मत करना वरना गलती में फंस जाओगे। ठीक है, तो T इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 25 mg/4, और यहाँ पे प्लस में आएगा 5 mg/4, और ये सॉल्व करके कितना निकल के आ रहा है अपने पास? 30/4 mg। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो कितना निकल के आ रहा है? 15/2 mg, और अगर थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो 7.5 आ जाता है। ठीक है, तो अपने पास ऑप्शंस नहीं है, तो अपना ये आंसर होगा। ठीक है, अब हम अगले 2 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 2 क्वेश्चन जो अपने पास है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 19, तो ये मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे ना इसमें यूज़ है, यूज़ ऑफ, मैं लिख देता हूँ, ये भैया अभी बाद में पढ़ेंगे आफ्टर रोटेशन, आफ्टर रोटेशनल मोशन। क्योंकि यहाँ पे ना इसने एक ऐसा रॉड दिया है जिसके पास मास है। देखो इस क्वेश्चन में अपने पास प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इसने रॉड का मास दिया है। अगर रॉड का मास ना दिया होता तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ के क्या रखा है कि अगर मास लेस रॉड के साथ हम किसी ब्लॉक को बांधे तो मिनिमम वेलोसिटी होती है √4g। ये डेटा याद रखना है। लेकिन ये जो रॉड थी ये हमारे लिए मास लेस हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन ने हमारे साथ थोड़ा सा गेम खेला है और जानने की कोशिश की, अगर मास वाला रॉड हो तो भाई इस क्वेश्चन को हम लोग रोटेशनल मोशन की बात कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे। ये हमारी थोड़ी सी क्या है, उसको बोल सकते हैं कि हम मजबूर हैं कि हम नहीं कर पाएंगे अभी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, और ये क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि भाई देखो, एक अपने पास सिंपल पेंडुलम है, बॉब है, और
इसको एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि हम रोटेशन की बात करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि अपने पास एक क्या है, एक अपने पास बॉब है, और ये जो बॉब है इसकी लेंथ हम लोग, इसकी जो धागा है इसका लेंथ हम लोग L मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपने इसको ड्रॉप किया है, क्या किया है, ड्रॉप। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपने यहाँ से इसको ड्रॉप किया तो ये नीचे आएगा। यहाँ पे आपने कील ठोक दी है, क्या ठोक दी है, कील। तो क्या होगा, अब ये यहाँ पे आएगा तो आएगा 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 आएगा, और जब यहाँ पे आएगा तो वो इसके अबाउट अब क्या करेगा, ये इसके अबाउट सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगा। आई होप आपको विजुअलाइज होना शुरू हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये आएगा तो इसमें लेंथ L रहेगी ये वाली, लेकिन जब ये सर्कुलर मोशन करेगा यहाँ के बाद, क्योंकि देखो सर्कुलर मोशन इसके अबाउट करता कब करता, जब यहाँ पे ये ना होता, ये P पॉइंट ना होता, ये P पॉइंट यहाँ पे ना होता तो करता, लेकिन सर P पॉइंट है। तो अब क्या करेंगे, अब भाई ये जो आएगा, एक मिनट पूरा मिटा देता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ एक बार कि हो क्या रहा होगा। ये यहाँ से तो गिरेगा, यहाँ से गिरेगा गिरेगा गिरेगा, और जब यहाँ आएगा तो ये इसको रोक लेगा, तो यहाँ पे धागे के अबाउट ये यहाँ से क्या करेगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा सॉरी ठीक है। अब करना का कुछ नहीं है भाई, देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी हम मान लेते हैं। अब ये लेंथ नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, ये देखो ये रहा L लेंथ है, नहीं दिया गया है, तो मान लिया कि ये लेंथ L है। तो जब पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो उसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, अब आपको भाई इतना तो पता होना चाहिए, √2gl होगी, लगा लेना है, यहाँ से निकालना ½ mv², और वो सॉल्व करके लिख देना है। ये मिटा दिया क्या, छोड़ना भाई, ठीक है। ये हुआ क्या इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने पास वेलोसिटी है वो अपने पास इधर की तरफ कितनी आ जाएगी, √2gl, क्योंकि हमने मान के क्या रखा है, हमने मान के रखा है कि भाई इसकी जो वेलोसिटी है वो सॉरी ये जो L लेंथ से गिर रहा है ना, देखो L लेंथ से गिर रहा है, तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी वो हो जाएगी √2gl। ये डेटा होता है, हमको पता होता है कि भाई कोई पार्टिकल अगर h से गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी ज़मीन पे गिरने के बाद √2gh हो जाती है। वही चीज़ कि भाई यहाँ पे गिरा कितना लेंथ है, L लेंथ गिरा है, ठीक है। अब पार्टिकल ने पूछा क्या है कि आप मुझे B पॉइंट की वेलोसिटी बता दो, क्या बोला है, B पॉइंट पे जब वो पहुँचेगा तो आपकी मतलब बॉब की वेलोसिटी क्या होगी। तो सिंपल सा लॉजिक से हम लोग करते हैं क्या कि भाई देखो जब बॉब यहाँ था तो उसकी वेलोसिटी √2gl थी। अब एक बार और लगा दो, यहाँ से यहाँ तक क्या, काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बोलते हैं उसको। तो यहाँ से क्या होगा, देखो ये वाला पॉइंट 1 है, ये वाला पॉइंट 2 है, तो आप 1 पॉइंट पे लिखो, तो सर यहाँ पे आएगा ½ mv², और यहाँ पे मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इज इक्वल टू कितना ऊपर गया अपने पास बॉब, तो ये जो लेंथ है ये कितना आएगा, ये आ रहा है L-45, ठीक है। ये आएगा L-45, ये सेंटीमीटर में है, बाद में मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो निकल के आ रहा है mg, और L-45 ये इसकी हाइट है, यहाँ पे इतनी पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेगा, प्लस में यहाँ की जो वेलोसिटी वो मान लेते हैं, एक काम करते हैं ना, यहाँ की वेलोसिटी को v मानते हैं, तो ये वाले v को हम लोग गायब करते हैं, ठीक है, ये वाले v को हम लोग गायब करते हैं। तो यहाँ पे अपने को मिल रहा है ½ m, इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं, ये हो गया, और यहाँ पे हो जाएगी वेलोसिटी v। अब हमें v की वैल्यू को फाइंड करना है, तो m से m कैंसिल आउट हो गया, u², हालांकि आप तुरंत कर सकते थे, 2gl-45 प्लस में यहाँ पे कितना आ रहा है v², और u की वैल्यू दी के रखी है कितना है 2gl, और स्क्वायर करोगे तो यही मिलेगा, यहाँ पे मिला 2gl, माइनस में क्या मिल रहा है, माइनस में 45 2 90 है ना, 45 दूनी 90, 90 g प्लस में v², 2gl से 2gl कैंसिल आउट हो गया, ये इसके अबाउट गया, तो v² इज इक्वल टू आपको मिला 90, और g की वैल्यू आपने पुट की 10, और याद रखना इसको हमने सेंटीमीटर में पुट किया था, तो अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 1 2 कैंसिल आउट हो गया। तो हमें जो v² मिला, यहाँ पे नहीं दिखेगा, हमें जो v² मिला वो मिला कितना 9, तो v कितना मिलेगा, वो मिलेगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा कि भैया इसका आंसर आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड, ये वाला, ठीक है। आगे समझा होगा। इसमें देखो भाई अपने पास क्लिक किया ना कि अब जो ये इसमें आपको सीखने को क्या मिला पता है, जो आपको सीखने को मिला है, क्योंकि देखो हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। इसने आपको सिखाया कि भाई यहाँ पे जो पार्टिकल है ना, ये जब यहाँ पे आ रहा होगा तो इसका रेडियस चेंज हो जाएगा, यहाँ के बाद सर्कुलर मोशन इस वाली लेंथ के अबाउट करेगा, तो यहाँ पे आपको ये वाला रेडियस लेना था, ना कि पूरा बड़ा वाला, तो इसलिए आपका शायद आंसर नहीं आ रहा होगा, इसलिए डाउट में आया है। तो ये वाले क्वेश्चन की तो बात हो गई कि ये हम लोग रोटेशन की बात करेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ गया मेरा ये वाला पेज, हाँ ये रहा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट, ये अपने पास यहाँ पे है, ठीक है, वो तो वहीं पे सॉल्व कर दिया, आपको दिख रहा होगा, आई होप ये ऐसे है,
ठीक है, कितने में सॉल्व हो गया है। तो अगला अपने पास जो क्वेश्चन है वो अपने पास ये वाला है, पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इन सच अ वे दैट एट एनी इंस्टेंट नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये अपने लिए काम का पॉइंट है कि भाई हमेशा जो है नॉर्मल और टेंजेंशियल ये जो है वो बराबर है। अगर नॉर्मल और टेंजेंशियल आपस में बराबर है तो क्या करेंगे हम ये लिखेंगे एक लाइन में क्या, कि देखो सर ऐसा है कि जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल अपने पास होता है ए एन, ठीक है, जो नॉर्मल अपने पास वो अपने पास होता है ए एन, नॉर्मल वाला टेंजेंशियल के बराबर है। और नॉर्मल को ही हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अपने लिए ये अपने पास बराबर हो जाएगा v²/r के, और ये बराबर हो जाएगा dv/dt के। ये आपको आई होप पता होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो इसने बोला है कि आप टाइम बताओ जब वो एक चक्कर कंप्लीट करता है, मतलब एक चक्कर को कितनी देर में कंप्लीट कर रहा है। तो देखो ये बेसिकली इंटीग्रेशन का सवाल है कि भाई पार्टिकल का नॉर्मल डायरेक्शन यही है, हमेशा बराबर है, तो आप मुझे बताओ कितनी देर में एक चक्कर कंप्लीट करेगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, 2-3 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 2 बार कर क्या सकते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद हम सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं जो हमारे दिमाग में आ रहा है, वो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे मिला हमें 1/r dt इज इक्वल टू dv/v²। इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा 1/r dt इज इक्वल टू, ये हो गया v⁻⁻2 dv। अब यहाँ पे लिमिट पुट करनी है, क्या पुट करनी है, लिमिट। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, टाइम है, देखो टाइम है। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी v0 थी। सर क्वेश्चन तो नहीं पढ़े हम, तो भाई पढ़ लो, हम तो पढ़ चुके हैं कि जब पार्टिकल जब t बराबर 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी, v0 थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिमिट पुट की। और जब t बराबर t है ना, तो वेलोसिटी कितनी है हमें क्या पता, v मान लो। अब बस इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन हमने किया तो यहाँ पे मिला हमें 1/r t, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या है t, और लिमिट पुट करनी है हमको कहाँ से कहाँ तक, 0 से t। और अगला अपने पास निकल के आ रहा है क्या, v⁻⁻1/-1, ठीक है। और लिमिट क्या पुट करनी है, एक बार v0 पुट करना है और एक बार v पुट करना है, सिंपल। ये -1 को बाहर भेज देंगे। और जब हम लिमिट पुट करने वाले हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, t/r मिला इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिला, माइनस साइन बाहर आया अपने पास, अपने को मिला 1/v, पहले अपर लिमिट, फिर माइनस में 1/v0। आई होप ये आपको समझा होगा कि एक बार भाई यहाँ पे मैंने क्या किया, इसकी जगह पे एक बार मैंने यहाँ पे v पुट किया, ठीक है, और एक बार v0 पुट किया। अब ये बाहर ये v⁻⁻1 है तो उसको 1/v लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल रहा है, तो वो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या है वो देख लेते हैं। तो भाई अगर इसको इधर भेज दोगे तो मिलेगा माइनस में t/r इज इक्वल टू 1/v और माइनस में 1/v0। तो यहाँ से 1/v जो निकल के आ रहा है वो बराबर है 1/v0 माइनस में t/r। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। तो भाई ये अपने पास t/r है, क्या है, t/r। ओए भाई सब कुछ नहीं मिटाना है, t/r। समझे आई, समझे भाई। अब सर इसने तो वेलोसिटी पूछा, हाँ वेलोसिटी तो निकल गई है। अब क्या करना है, अब आपको वेलोसिटी के साथ साथ आगे बढ़ना है। सर वो कैसे करेंगे, देखो भाई सिंपल सा लॉजिक है, आगे बढ़ते रहो। क्या क्या हम कर सकते हैं, तो अब क्या कर सकते हैं, देखो भैया v बराबर होता है अपने पास r ओमेगा, ठीक है। तो v की जगह पे हम r ओमेगा पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, r ओमेगा। तो भाई शुरुआत में कुछ होगा तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, v बराबर r ओमेगा एक बार पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा r ओमेगा इज इक्वल टू 1/r ओमेगा नॉट माइनस में t/r। तो r से r कैंसिल आउट हो गया। जब सब कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या, तो यहाँ पे अपने को मिला क्या, तो ओमेगा 1/ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा नॉट माइनस में t। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें ओमेगा बराबर क्या मिल रहा है, 1/ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा नॉट t अपॉन में ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा बराबर हमको मिला है ओमेगा नॉट अपॉन में 1 माइनस ओमेगा नॉट t। क्लियर है बात कि भाई देखो थोड़ा सा मैथ्स है, मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूँ, इसमें आपकी मैथ से ही मिलेगी। तो अब आगे चलते हैं भाई, इधर 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 इधर, हाँ
अब यहाँ से जो हमको रिजल्ट मिला वो हम यहाँ पे ऊपर लिखते हैं। रिजल्ट मिला है हमें ओमेगा की वैल्यू, और जो ओमेगा की वैल्यू अपने को मिली है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन में 1 माइनस ओमेगा नॉट टी। अब बोला है कि एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे पुट करो आप सीधे कि ओमेगा बराबर होता है डी थीटा अपॉन में डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट अपॉन में 1 माइनस ओमेगा नॉट टी। ठीक है, समझा। अब यहाँ पे जो टाइम वाला है उसको उधर भेज दो, तो यहाँ पे अपने को मिल क्या रहा है डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन में 1 माइनस ओमेगा नॉट इंटू टी इंटू में डी टी। अब जब भी ये सब आते हैं तो भैया साथ में इंटीग्रेशन तो आता ही आता है। ठीक है, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, तो टी बराबर 0 पे घुमा तो है नहीं, तो ये 0 रहेगा। अब कितनी देर बाद, देखो टी बराबर टी टाइम में हम मान ले रहे हैं कि एक चक्कर घूम जा रहा है, तो एक चक्कर जब घूमेगा तो वो कितना आएगा 2 पाई रेडियन आ जाएगा। ठीक है, अब वहाँ से ना हम लोग यहाँ से भी कर सकते थे। कहाँ से, यहाँ से, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी आता, और जब एक चक्कर घूम लेता तो कितना डिस्टेंस चलता है 2 पाई आर चलता, तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते थे। वी बराबर आर ओमेगा पुट करने की ज़रूरत नहीं थी तो आ जाता। अब यहाँ पे देखो भाई, लेकिन इंटीग्रेशन करना ही पड़ता है, आप कुछ नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल रहा है डी थीटा की वैल्यू 2 पाई, ये कितना है, तो ये इसका आएगा ओमेगा नॉट। ठीक है, एक मिनट, आंसर जो है ना वी नॉट के टर्म्स में शायद, तो हमें वी नॉट को बचा के रखना पड़ेगा। ठीक है, बाद में रख देंगे कि ओमेगा नॉट बराबर वी नॉट बाई आर है। ठीक है, ओमेगा नॉट, और यहाँ पे देखो 1 अपॉन 1 माइनस समथिंग है, तो ये एल एन एक्स वाला बनेगा, तो यहाँ पे बचेगा एल एन एक्स, तो 0 से टी ही है, तो हम सीधे लिख सकते हैं कि ओमेगा नॉट इंटू एल एन और एक्स यानी 1 माइनस ओमेगा नॉट अपॉन में टी, और जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उसी को हम बोलेंगे भैया, यहाँ पे जो टी के साथ होगा ना वही लिखेंगे, तो माइनस ओमेगा नॉट हमने पुट कर दिया। ये माइनस ओमेगा नॉट से माइनस ओमेगा नॉट आपको कैंसिल आउट होता हुआ दिखेगा, और अगली लाइन में आपको मिलेगा माइनस में 2 पाई इज इक्वल टू एल एन इंटू में 1 माइनस ओमेगा नॉट इंटू टी। सर ये तो 2 पाई है, अब हमें टाइम निकालना है, तो यहाँ पे भैया थोड़ा सा लॉग का बेस यूज़ कर लेते हैं कि आपको पता होगा कि 2 की पावर 3 होता है 8। ठीक है, तो बेस सेम रहता है, तो लॉग बेस 2 8 इज इक्वल टू होता है 3। तो वैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है ध्यान से देखना, माइनस 2 पाई इज इक्वल टू लॉग, और यहाँ पे बेस ई है, और ऊपर क्या लिखा है 1 माइनस ओमेगा नॉट इंटू टी। अब जैसे यहाँ पे बेस 2 था, ठीक है, तो ये चेंजेस हो जाते हैं, मतलब अगली बार अगर मैं इसको पावर में करूँगा तो यहाँ वाला चीज़ यहाँ आ जाएगा। तो बस अब आगे एक लाइन बढ़ा लेते हैं, हमें मिलेगा ई की पावर माइनस 2 पाई इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा नॉट इंटू टी। अब यहाँ से ये कितना आ रहा है ई की पावर माइनस 2 पाई। एक काम करते हैं यहाँ से इसको ढंग से लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब इसको इधर भेज देते हैं, किसको, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर लेके चले आते हैं, तो हमें मिलेगा ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई, और ओमेगा नॉट मतलब वी नॉट बाई आर इंटू टी इज इक्वल टू अपने पास आ रहा है 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई। तो यहाँ से टाइम कितना निकल के आएगा, टाइम निकल के आ रहा है आर अपॉन में वी नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई। ठीक है, तो ये देखो ये सोल्यूशन आपके सामने, इसमें प्योर मैथमेटिक्स है। ठीक है, इसमें भाई कुछ भी मतलब आप देख लो। ठीक है, ऐसे सवाल आपको बहुत रेयरली मिलते हैं नीट में। ठीक है, तो हम लोग ये जेईई के सवाल भी तो सॉल्व कर रहे हैं, तो आप सिंपल सी बात है भाई, ये अपने पास सोल्यूशन है जितने अपने डाउट पूछे थे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, और एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।